हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू। कैसे हो सबके साथ? ओके स्टूडेंट्स, फ्यू लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और यूवी के रिलेटेड सम्स मैंने आपको दिए हुए हैं। अब यूवी के रिलेटेड शॉर्टकट मेथड में तीसरा सम आज हम करेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर के सम के अंदर हमने CX एंड CY नहीं यूज कर सके। उसके बाद CX एंड CY सेकंड नंबर के सम के अंदर हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में मैंने आपको समझाया। ओके, अब थर्ड नंबर के सम के अंदर जो हम करने जा रहे हैं आज, ओके, उसमें कंपलसरी आपको यूवी यूज करना है, चाहे x बार y बार पॉइंट में आए कि ना आए, मगर यू मस्ट हैव टू यूज कंपलसरी शॉर्टकट मेथड व्हेन सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन। Is it clear? See, exercise 2.2, question number 11. Okay, here you can easily see values of x are in fraction. Values of x are in fraction. Which one? 1.5, 2.1, 0.9, 1.8, 1.1 and 1.2. This is called what? Fraction form. Is it clear, students? When already questions values of x or y or both are in fraction, then you must have to use which method? Shortcut method, compulsory. Is it clear? Now see how we solve this type of the question by using the shortcut method. Okay, let's start. First of all, total x and y. Is it clear? Now see, total of x is equal to 8.6. Total of y is equal to 400. Here we find x bar is equal to sigma x upon n. 8.6 divided by 6 is equal to 1.43. Y bar is equal to sigma y upon n. 400 divided by 6 is equal to 66.67. Is it clear? See, x bar y bar again in decimal point. Okay, no issue, whatever is there, clear. But when question is in fraction point, you must have to use which formula? U. Is it clear? Now listen students, u is equal to x minus a upon cx, v equals to y minus b upon cy, u square v square and uv। ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था, अब इसके अंदर भी स्ट्रक्चर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना अच्छी तरह से। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b, cx एंड cy हम कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने आपको सेकंड लेक्चर के शॉर्टकट मेथड के बारे में समझाया था, जिसमें फिगर्स बड़ी थी, 32,000 वगैरह जो थी उसके अंदर। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को पिछले सम के पिछले 2 लास्ट लेक्चर के अंदर क्या समझाया था कि यू हैव टू एज्यूम 2 वैल्यूज a एंड b, ओके, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ x एंड y, बट स्मॉलेस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू हमने एज्यूम की थी? स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस सम के अंदर हम चेंजेस करके देखते हैं। ओके, इस सम के अंदर हम क्या करते हैं? x बार इज इक्वल टू व्हाट? 1.43। ओके, वी टेक नियरेस्ट वैल्यू, we take what? Nearest value of 1.43. 1.43 के nearest value कौन सी है? 1.5. Okay, after that 66.67. Okay, in this case we assume the value 66.67. Okay, for example we assume 75. Either you can assume 75 or 60 also, don't worry about that. Okay, we assume which value? 75. Complete answer? Okay, अब आप खुद सोचो कि CX and CY क्या देंगे। Before taking the value of CX, we first of all estimate the value of CY. 60, 95, 50, 75, 45, 45. All are the divisible by which number exactly? 5. Okay, so here we take CY is equal to what? 5. Complete? When there is a combination of 0, 5, 0, 5, then always take 5. Is it clear? Now, CX
जब आपके पॉइंट्स में वैल्यूज दी हुई हो, वैल्यूज जब पॉइंट्स में दी हुई हो, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर खास करके मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल 2.1 इज गिवन हियर। ओके, अगर आपको इसका पॉइंट निकालना है तो आप क्या करोगे, 21/10 लिखोगे। ओके, अब मुझे ये 10 निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 10, तब जाके ये क्या होगा, कट, बाकी क्या बचेगा, 21। ओके, अब इसको निकाले बिना मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है तो समझो। फॉर एग्जाम्पल 21/10 इंटू 10/1, इस मल्टीप्लाई को कर दो डिवाइड, मल्टीप्लाई को क्या कर दो, डिवाइड, मीन्स 2.1 divided by 1/10 means 2.1 divided by 0.1, then you will get answer 21. Is it clear? समझ में आया? Same way, for example 1.8 divided by 1/10 means 0.1, किससे डिवाइड कर दो, 0.1 से, क्या होगा इसका आंसर, सिंपली आंसर इज व्हाट, 80। इज इट क्लियर? ये रूल्स के हिसाब से, किस हिसाब से हुआ, रूल्स 1.8/10। ओके, पॉइंट बनाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, कैंसर, मगर मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, पॉइंट को बनाने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसका यूज करना है, डिवीजन का। cx किसके फॉर्म में दिया हुआ है, डिवीजन के फॉर्म में, सो इसको डिवाइड में कन्वर्ट करो। ओके, ये 1.8 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। 1/10 को आप कौन से फॉर्म में लिखो, 0.1, आंसर इज 80। इज इट क्लियर? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता चल गया। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अंडरस्टैंड? ओके, इसका मैं सिंपल सा आपको भी बताता हूँ। टेक्स्ट बुक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओके, आइदर इन द लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3, ओके, 1 डेसिमल पोजीशन के रिलेटेड सम्स दिए हुए हैं। ओके, सी फॉर एग्जांपल इफ 2.1 इज गिवन देन डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो डिवाइड करो 0.1 से, पॉइंट के बाद दो नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, डिवाइड बाय 0.01। ओके, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, then divided by what, 0.001. Simple calculation, simple logic you have to use. Is it clear? Okay. Now see, here we take cx is equal to what, 0.1. अब सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा, 1.5 minus 1.5 it will be 0. Now think 2.1 minus 1.1, 0.6. 0.6 divided by 6, 6. Complete. 0.9 minus 1.5 minus 0.6 minus 0.6 divided by 0.1 minus 6. Okay. 1.8 minus 1.5, 3. हो गया. 11 minus 15 minus 4. 12 minus 15 minus 3. Complete, students. Now solution of this, plus 6 minus 6 over and out, minus 3 plus 3 cancel, minus 4 remain. So result of u is equal to what, minus 4. अब v के रिलेटेड 60 बराबर 75 दिया हुआ है। अब 60 माइनस 75 माइनस 15 डिवाइड बाय 5, 60 माइनस 75 माइनस 75 के बाद माइनस 15 आएगा, माइनस 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट, minus 3. Okay, after that 95 minus 75, 20 divided by 5, 4. Okay, 50 minus 75 minus 25 divided by 5, minus 5. Okay, 75 minus 75, 0. 45 minus 30 minus 30 divided by 5, minus 6 and 0. Okay, students. अब इसमें इस सम में हमने क्या चेंज किया, हमने a और b की वैल्यू एवरेज के नजदीक ली थी, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि नहीं लेने की है। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे कैसे किया हुआ है। हुआ क्या,
पिछले दो सम्स के अंदर और इस सम के अंदर फर्क क्या पड़ेगा कि अगर हम एवरेज के नजदीक की वैल्यू लेते हैं, इफ वी टेक वैल्यू विच इज नियरेस्ट टू एवरेज, देन रिजल्ट आइदर विल बी इन जीरो और इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव। कुछ का आंसर जीरो, कुछ का आंसर प्लस में, कुछ का आंसर किस में आएगा, माइनस में। आगे जाके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूवी के रिलेटेड। तो मिस्टेक कब नहीं होगी, जब आपने यहाँ पे परफेक्ट साइन लगाई होगी, तभी नहीं होगी, बाकी तो होगी ही। अगर आप साइन लगाना भूल गए, रिजल्ट 5 लिखा हुआ है, माइनस नहीं लगाया, सम ओवर एंड आउट, यही पे आपका सम तो गलत हो जाएगा। फिनिश टेबल रॉन्ग, यू गेट ओनली एंड ओनली 1 और 0.5 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना अच्छी तरह से। ओके, अब सिंपल सा ये इसका स्ट्रक्चर है, मैंने आपको समझाया कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट इसका टोटल हम करते हैं यहाँ पे। ओके, -11 -14 -10 इज द रिजल्ट। ओके, अब फास्ट इसका कैलकुलेशन करें। 0 36 36 9 16 9, टोटल u स्क्वायर इज इक्वल टू 106, v स्क्वायर 9 16 25 0 36 एंड 0, इसका टोटल हो जाएगा आपका 86। ओके, टोटल ऑफ दिस वन इज व्हाट, 86। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? देखो, जब आप स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अब मल्टीप्लाई में ध्यान रखो, 3 0 जा 0, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 3 0 जा 0, 4 6 जा 24, 3 0 जा 0। ओके, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये तो मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो 0 का आंसर आएगा। सो सिंपली आंसर ऑफ दिस वन 24 24 48 एंड रिजल्ट इज 78। नाउ पिछले सम्स की तरह वैल्यूज को आप फॉर्मूला में पुट अप करो, सम को सॉल्व करो, इजीली सम आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेरी देन टेल मी। कंप्लीट यहां तक? ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? ये सम आपको इसी फॉर्मूला से करना है, कैलकुलेशन कैसे होगा समझाया मैंने आपको। यहाँ पे हमने खास करके क्या किया, सबसे पहले शॉर्टकट मेथड क्यों यूज करेंगे ये मैंने आपको समझाया कंपल्सरी, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। जब फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ तो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कैसे निकलेगा, कौन सी वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, उसके बारे में मैंने समझाया। सेकेंड थिंग, पिछले दो सम्स के रिलेटेड जब इस सम के अंदर हमने x बार और y बार के नजदीक की वैल्यू a और b एज्यूम की तो रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि माइनस में या फिर प्लस में आया। ये हमने थोड़ा बहुत इस सम के अंदर वेरिएशन किया। इसके बाद का सॉल्यूशन सेम टू सेम है, इसको सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आपका आएगा 0.84। इज इट क्लियर? ये आपको खुद सॉल्व करना है। कंप्लीट आता? ओके स्टूडेंट्स, अब कैलकुलेशन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के रिलेटेड तीनों फॉर्मूलाज के सम्स कंप्लीट हो गए। कंप्लीट, मैंने आपको पीडीएफ फाइल्स भेजी हुई है, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, और इसके साथ साथ मैं तीसरी फॉर्मूला मतलब शॉर्टकट मेथड के रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ फाइल भी भेज दूंगा। एक्स्ट्रा सम्स की भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा जो आपको सॉल्व करने के हैं। इनकी प्रैक्टिस प्रॉपर वे से करना, ये खास करके 5 मार्क्स के रिलेटेड सम्स हैं जो आपके एग्जाम में आते ही हैं। कंप्लीट। After that, we will do short sums related with the calculation product movement method to find correlation coefficient. जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको शॉर्ट सम्स के रिलेटेड आपको दूंगा। कंप्लीट स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।